चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, 8th अप्रैल इवनिंग शिफ्ट के। अ कोन मेड ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल इज गिवन ए चार्ज क्यू सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 एंड सिग्मा 4 आर द चार्ज डेंसिटीज at 4 points P, Q, R and S. P is at vertex of the cone and Q, R and S are at the periphery of the base. Choose the correct option. इसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं पहले। देखो सपोज ये दो कंडक्टर हैं, एक का रेडियस R है ना, और दूसरे का रेडियस कैपिटल R है। स्मॉल r इज स्मॉलर, कैपिटल R इज बिगर। दोनों टच में, कॉन्टैक्ट में, तो V कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। इन अदर वर्ड V सेम हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू V2। पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट, कंडक्टर में पोटेंशियल सेम हो जाता है थ्रू आउट। तो V को क्या लिख सकते हैं, E1 इंटू R1 लिख सकते हैं, और इसको E2 इंटू R2 लिख सकते हैं ना। और E को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन R1, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी। कंडक्टर की फील्ड नियर द कंडक्टर इज इन टर्म्स ऑफ सिग्मा विल बी सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R1, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। तो यहाँ से देखो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज़ R2 बाई R1। यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला हमें, सिग्मा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर V कांस्टेंट। ठीक है, तो V अगर कांस्टेंट है तो सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर हम देखें, यहाँ पे तो सबकी सेम है ना। तो सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू सिग्मा 3 इज इक्वल सिग्मा 4, है ना। ये तो इक्वल हो गया, तीनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, तो इट विल हैव द सेम सिग्मा, आई मीन सेम सिग्मा इन्वर्सली, है ना। तो सबकी सेम है तो सेम होगा। तो कौन से ऑप्शन में ये दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। व्हाट अबाउट दिस, सिग्मा 1 ग्रेटर कैसे है। अभी वर्टेक्स पे देखो, वर्टेक्स पे यहाँ पे देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत कम है, पॉइंटेड एंड है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी स्मॉल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर कम है, यहाँ से फार्मूला से देखो, तो सिग्मा विल बी लार्जर। तो सबसे लार्ज जो है सिग्मा 1 होगा, ग्रेटर होगा सबसे। पॉइंटेड एंड जो होते हैं वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर लोकल सरफेस चार्ज डेंसिटी इज़ वेरी लार्ज। तो वहाँ पे फील्ड भी बहुत बढ़ जाती है, वहाँ पे डिस्चार्ज शुरू हो जाता है ना। वेंडिग्राफ जनरेटर में हमने पढ़ा भी ऐसा, है ना। तो पॉइंटेड एंड्स पर डिस्चार्ज हो जाती है फील्ड, बिकॉज फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाती है, एयर आयोनाइज हो जाती है, वहाँ पर चार्जेस डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं एयर में, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं उसको, है ना। तो अपनी बॉडी को भी अगर चार्ज किया जाए तो फिंगर टिप, नोज़ की टिप पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगी, बिकॉज वहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो फील्ड ज़्यादा, वहाँ पे सिग्मा मोर होगा, तो फील्ड वहाँ पे लोकल फील्ड विल बी वेरी स्ट्रांग, वहाँ से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में टेक प्लेस अगर सफिशिएंट चार्ज अपनी बॉडी में है। होप इट इज़ क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट ऑप्शन। आपको समझ में आ रहे हैं अगर वीडियोस, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर वीडियोस, सच वीडियोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।